चलिए जी, हम लोग डिराइव करते हैं अब मिरर इक्वेशन और मिरर के करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, तो मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने जो है कॉनकेव मिरर लिया है। कॉन्वेक्स मिरर लेने से भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग ईज देखते हैं किसमें ज्यादा है। ये वाला डेरिवेशन कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन से अप्लाई करते ही हैं, तो वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव होकर के मिलता है। गॉट द पॉइंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इसके लिए मैंने वो वाला केस लिया जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ है, तो इससे जो रेज बनेंगी हमारे पास, एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई ये, और ये जाएगी फोकस से, ये गई फोकस से, और जो दूसरी लाइट रे है, दूसरी लाइट रे हमारी जाएगी डायरेक्ट पोल के ऊपर, ये गई दूसरी लाइट रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये मेरे पास इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा। ये मैंने अपनी रे डायग्राम बनाया। ये दूसरी लाइट रे ग्रीन कलर की ये चली जा रही है, और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इस केस में वो होगा फोकस और सेंटर के बीच में, यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। पहली लाइट रे हमने कौन सी ली है? रेड कलर की, और दूसरी लाइट रे ली है मैंने ग्रीन कलर की। ओके, मैं ऑब्जेक्ट को मान लेता हूं ए बी, और इमेज को मान लेता हूं ए डैश बी डैश। ओके, अब जरा देखिए, ये हमारा पोल है P, ट्राइंगल ए बी पी, कौन सा वाला ट्राइंगल? ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी। कैसे? देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो ऐसे सिचुएशन में एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। ये हमें मिल गई पहली इक्वेशन। ओके, अब जरा देखिए जी, ए बी जो है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। ये हम लोग कहते हैं सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, ये हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूं ट्राइंगल, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इसका नाम दे दिया M। अब आप देख सकते हैं ए बी एफ इज सिमिलर टू M। इसको क्या मान ले भाई? इसको D मान लेते हैं, MDF। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ
is similar to triangle MDF, ट्राइंगल MDF। कैसे? A डैश B डैश F, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है ये भी आ जाएंगे सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये भी आ जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर। तो अब लिख सकते हैं MD अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू MF अपॉन A डैश F, MF अपॉन A डैश F, ये भी अगेन CPST के द्वारा। ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए, मैं भी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानता हूं। अच्छा देखिए जी, MD जो है, MD वो खुद AB के बराबर है। MD जो है AB के बराबर है, तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन का LHS सेम है। हम लिख सकते हैं सिंस MD इज इक्वल टू AB, it implies that LHS of equation number 1 and equation number 2 are equal। यहां भी AB अपॉन A डैश B डैश है और MD खुद AB के बराबर है। MD जो है खुद AB के बराबर है, तो ये भी AB अपॉन A डैश B डैश होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग RHS of equation number 1 and 2, तो RHS AP upon A dash P is equal to MF upon A dash F। ओके, अब जरा देखिए MF जो है, MF PF के बराबर है, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं एपर्चर साइज हमारा स्मॉल होता है, तो यहां पे MP जो है नेग्लिजिबल है। एज MP इज नेग्लिजिबल है MP, क्योंकि हमारा एपर्चर साइज जो है, एज एपर्चर साइज इज स्मॉल एपर्चर साइज, हर डेरिवेशन में ये एजम्पशन चलेगा। हमारे डेरिवेशन F इजिकल टू R/2 पे भी हम लोगों ने ये एजम्पशन लिया था, यहां पे भी ये एजम्पशन लेना पड़ेगा। MP हमारा नेग्लिजिबल है, इसका मतलब MF PF के बराबर होगा। तो हम लोग जो है MF को PF के बराबर लिख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसी सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं, पुट करेंगे तो AP अपॉन A डैश P इज इक्वल टू MF अपॉन A डैश F। ओके, अब आई बारी साइन कन्वेंशन की। ये साइन कन्वेंशन हम लोग लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है कि हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते समय प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर रख देंगे और हमारा जो पोल है उसको रख देंगे ओरिजिन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं यहाँ के सारे डिस्टेंसेस निगेटिव, वहां के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऐसी हाइट पॉजिटिव, ऐसी हाइट निगेटिव। तो हम लोग ये जो AP है ये क्या होता है, ये AP यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये AP जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। AP जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, और A डैश P मतलब यहां से लेकर के यहां की दूरी ये कहलाता है इमेज डिस्टेंस, और फोकस से लेकर के पोल तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। देख सकते हैं कि सारे के सारे डिस्टेंसेस जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही आ रहे हैं,
ठीक है, तो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, बिना साइन कन्वेंशन के कोई वैल्यू नहीं रखना है। AP कितना आएगा, -u अपॉन A डैश P मतलब -v, दैट इज इक्वल टू MF मतलब PF, वही हमने पुट किया था, ये आ जाएगा -f, और A डैश F क्या होगा, A डैश F को हम लोग लिख सकते हैं, A डैश F को AP माइनस FP, इसको हम लोग अगली स्टेप में लिख सकते हैं AP अपॉन A डैश P इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F, तो A डैश P माइनस FP, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे A डैश P मतलब -v माइनस ऑफ FP मतलब -f। सारी वैल्यूज मैंने साइन कन्वेंशन के साथ में ही डाली हैं। अब जरा देखिए, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां पे सब में माइनस है, तो अब ये हो जाएगा u अपॉन v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं जरा, तो ये आ जाएगा uv माइनस uf इज इक्वल टू vf, तो uv इज इक्वल टू uvf प्लस uf। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग uvf से, तो क्या मिलेगा, uv अपॉन uvf दैट इज इक्वल टू vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf। सबसे डिवाइड कर दिया अपन ने, uv से uv गया, vf से गया, uf से गया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। कुछ इस तरीके से इसे कहते हैं हम लोग, दिस इज मिरर इक्वेशन, दिस इज मिरर इक्वेशन। ओके, अब हम लोग लेते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। पहली इक्वेशन को लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये AB जो है, AB है क्या भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A डैश B डैश है हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अप्लाइंग साइन कन्वेंशन हमें क्या मिलेगा, AB मतलब प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, नीचे की तरफ है A डैश B डैश, माइनस हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू AP मतलब माइनस u, और A डैश P मतलब माइनस v, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और हमें मिलेगा, इसका इन्वर्ट कर दे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, मगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता क्या है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन मतलब जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या आया है हमारे पास में, माइनस v अपॉन u। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है हमारे पास v अपॉन u माइनस में।